इंडिया में क्रिप्टो टैक्स कब और कितना लगता है, ये तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझ ही लिया। अब बारी है ये समझने की कि ये टैक्स डिडक्ट कैसे होता है। और लास्ट वीडियो में जिस टीडीएस और उसके कारण लगने वाली खतरनाक पेनाल्टीज का डिस्कशन हमने किया था, इस वीडियो में उसी टीडीएस को समझने की कोशिश करेंगे। तो टीडीएस की शुरुआत होती है 2022 के फाइनेंशियल बजट से, जब इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो पर 30% टैक्स इंट्रोड्यूस किया था। उसी वक्त टीडीएस भी इंट्रोड्यूस हुआ था। टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि वो टैक्स जो ट्रांजैक्शन करते वक्त सोर्स पर ही कट जाता है। यानी कि अगर आप किसी पर्सन को कोई स्पेसिफिक अमाउंट दे रहे हो, तो आप पहले उस अमाउंट में से गवर्नमेंट का टैक्स कट निकाल कर फिर उस इंसान को बचा हुआ अमाउंट दोगे। इंडिया में ऐसे ट्रांजैक्शंस पर 1% टीडीएस लगता है। और अगर आप अपना ये ट्रांजैक्शन किसी एक्सचेंज के थ्रू कर रहे हैं, तब ये टीडीएस डिडक्ट करना आपकी नहीं बल्कि उस एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। यानी मान लो किसी बायर ने एक्सचेंज के थ्रू सेलर को पैसे दिए, तो इंडिया में वो एक्सचेंज ऑटोमेटिकली 1% टीडीएस डिडक्ट करेगा और उसके बाद बचे हुए पैसे सेलर को दे देगा। लेकिन अगर आप यही ट्रांजैक्शन एक फॉरेन एक्सचेंज पर कर रहे हो, फिर आपको खुद से ये टीडीएस डिडक्ट करना होगा, क्योंकि बहुत से केसेस में फॉरेन एक्सचेंजेस आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करती हैं। और गवर्नमेंट गाइडलाइंस के साथ कंप्लाइंट रहने के लिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। न्यू पेनाल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस विद टीडीएस इन द क्रिप्टो स्पेस। तो अब बात करते हैं तब की जब आप ये टैक्स देने में फेल कर जाओ, यानी कि किसी कारण आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं हो पा रहा, तो उस वक्त आप पर कौन सी पेनाल्टीज लग सकती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने टीडीएस नॉन कंप्लायंस पर दो तरीके की पेनाल्टीज की अनाउंसमेंट की है। फर्स्ट वन इज सेक्शन 271C, पेनाल्टी फॉर टीडीएस डिडक्शन फेलियर, एंड सेकंड वन इज 276B, टू रेमिट द टीडीएस टू द गवर्नमेंट। डिटेल में समझाऊं तो सेक्शन 271C तब लगता है जब आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करवाते। इसकी पनिशमेंट के तौर पर आपको अपने टीडीएस का इक्विवेलेंट अमाउंट पेनाल्टी के तौर पर पे करना पड़ सकता है। इसे ऐसे समझो कि मान लो आपने 1 लाख रुपए के बिटकॉइन खरीदे। अब सेक्शन 194S के तहत आपको इस पर 1% टीडीएस कट करने के बाद सेलर को बाकी का अमाउंट पे करना चाहिए था, बट आपने ऐसा नहीं किया। तो अब आपको टीडीएस तो देना ही होगा, लेकिन साथ में टीडीएस के इक्विवेलेंट यानी कि 1000 रुपीज की पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है। इसके बाद आता है सेक्शन 276B, फेलियर टू रेमिट टीडीएस टू द गवर्नमेंट। ये तब लगता है जब आप अपने सेलर के पेमेंट से टीडीएस भी डिडक्ट कर लिया हो और बाद में गवर्नमेंट को भी पे ना किया हो, यानी कि वो पैसे जो आपने गवर्नमेंट के नाम पर काटे थे और अपने पास रख लिए। अब ऐसे में गवर्नमेंट तो एक्शन लेगी ही, और एक बार अगर गवर्नमेंट ने आपके ऊपर एक्शन ले लिया तो आपको फाइन देना पड़ेगा। और अगर आपकी किस्मत और खराब हुई तो आपको 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। यानी कि मान लो 10,000 की बिटकॉइन पर आपने 1% टीडीएस सेलर से काट लिया, वो पैसे गवर्नमेंट को नहीं दी, तो आपके घर ज्वाइंट कमिश्नर आएंगे, आपके ऊपर फाइन लगाएंगे, और अगर कार्यवाही हुई 3 महीने से लेकर आपको 7 साल तक के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। खैर, दिस वाज ऑल अबाउट क्रिप्टो टीडीएस। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे ये क्रिप्टो टैक्स अलग अलग सोर्सेज और टाइप्स के अकॉर्डिंग वेरी करता है और कैसे आप कर सकते हो टैक्स फ्री ट्रांजैक्शंस। अब अगर आपको अपने क्रिप्टो टैक्सेस या फिर टीडीएस को कैलकुलेट करना है, तो अभी चेक करो कॉइनेक्स, जहां आपको क्रिप्टो टैक्स रिपोर्ट्स एकदम एक्यूरेट मिल जाएंगी। ऑल्सो देयर इज अ स्पेशल ऑफर फॉर यू फ्रॉम कॉइनेक्स। ये है कॉइनेक्स का रेफर एंड अर्न प्रोग्राम। जब आप अपनी पर्सनल कॉइनेक्स रेफरल लिंक से अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे और जब आपके फ्रेंड कॉइनेक्स के प्लान को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको मिलेंगे 5% कॉइन्स ऑन ऑल देयर परचेसेस, जिन्हें आप अपने फ्यूचर परचेसेस में भी रिडीम कर सकते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट्स हो तो हमें कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हैं। एंड ऐसी ही क्रिप्टो टैक्सेस से रिलेटेड वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कर लो कॉइनेक्स को।